Islamic or information. शब बारात ये बहुत फजीलत वाली रात है और इसके अंदर औलिया किराम, उलमाए किराम और इसी तरह सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन ने इबादत का एहतमाम किया है और ये उन रातों में से है जिनको खसूसियत हासिल है। और ये ऐसी रातें हैं कि इनमें इनफिरादी इबादत करनी चाहिए। डायरेक्ट अल्लाह जल्ल शानुहु के साथ आदमी को आहुजारी करनी चाहिए, राज व न्याज की बातें करनी चाहिए, अल्लाह जल्ल शानुहु से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह जल्ल शानुहु से अपनी कोताहियों पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ये वो रात है। इस रात के अंदर क्या करना चाहिए? हमें ये 4 काम लाजमी करने चाहिए। एक तो ये कि इनफिरादी इबादत को तरजीह दें, इज्तिमाई इबादत करें, इनफिरादी तौर पे नवाफिल पढ़ें और अफजल ये है कि जिसको लंबी सूरतें याद हों वो लंबी लंबी रकातें पढ़े और रुकू सजदे में भी नवाफिल नमाजों के अंदर दुआएं मांगना जायज़ है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम आम नमाजों में हम 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं, तो यहाँ इनकी मिकदार भी बढ़ा दें या इनकी मिकदार न बढ़ाएं तो फिर क्या करें? दुआएं मांगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। इस तरह कुरान पाक की जो दुआएं हैं या मसनून दुआएं हैं वो वाली इनमें मांगना चाहिए। इसी तरह सजदे के अंदर भी मांगनी चाहिए। एक काम तो ये करें और इसके लिए कोई खास तरतीब नहीं है कि नमाज किस तरह पढ़नी है। आप आम जिस तरह नफल नमाज पढ़ते हैं उसी तरह नमाज पढ़ें। एक आदमी 70 साल गुनाह करता रहा और एक दफा आके उसने अल्लाह ताला से माफी मांग ली और ये पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, सच्चे दिल से अपने सारे गुनाहों से माफी मांग ली, अल्लाह जल्ल शानुहु उसको सारी जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। इसके लिए और कोई पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता हुकूकुल्लाह माफ होंगे, हुकूकुल इबाद जो है वो अदायगी से माफ होते हैं, उनकी अदायगी भी करें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार भी करें। और दूसरी चीज कुरान करीम की तिलावत करें और नंबर 3 जिक्र अज़कार में वक़्त गुजारें। और जिक्र अज़कार में तीसरा कलमा रिवायात में आता है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, के गुनाहों के मुआफ़ होने में इस कलमे को इक्सीर का दर्जा हासिल है। इसलिए कसरत के साथ इसको पढ़ना चाहिए। आम दिनों के अंदर भी सुबह शाम एक तस्बीह इसकी पढ़ ली जाए तो इससे भी जो है वो आदमी का ताल्लुक, आदमी की तवज्जो अल्लाह की तरफ रहती है, अल्लाह के साथ आदमी का राब्ता रहता है, ताल्लुक जुड़ा रहता है। एक तो ये करें, जिक्र अज़कार में वक़्त गुजारें। इसी तरह इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है और पहला कलमा है। तो ये तो 3 चीज़ें जो इबादत के कबील से हैं। चौथी चीज़ जो है वो दुआएं मांगना है। कसरत के साथ दुआएं मांगी जाएं, अपने लिए, वालिदैन के लिए, अजीज़ व अक़ारिब के लिए, उस्तादों के लिए, मशाइख़ उम्मत के लिए और फ़ुक़हाए उम्मत के लिए। इसी तरह आजकल जिस मुश्किलात के दौर से मुसलमान गुजर रहे हैं, बिलखुसूस अहले गज़ा, अहले फ़लस्तीन और जगह जगह पे मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं और मुसलमान मुश्किलात से दोचार हैं, बेबसी के आलम में हैं, तो पूरी उम्मत के लिए अपना दुआओं के ज़रिए तो हम हिस्सा डाल सकते हैं। जो जितना हिस्सा जिस तरीके से डाल सकता है उसको डालना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो ये 4 काम इस रात के अंदर आदमी को लाजमी करने चाहिए। इसी तरह बाकी जो खास रातें हैं उनके अंदर भी आदमी को इन 4 कामों का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। Islamic or information.